नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पटना में रोड शो होना है, लेकिन रोड शो के निर्धारित मार्गों में बार बार परिवर्तन किया जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि पीएम मोदी के रोड शो के लिए जो पूर्व निर्धारित मार्ग था उसमें एक बार फिर से कुछ आंशिक बदलाव किया गया है और इस बदलाव से बड़ा असर जो रोड शो देखने के लिए जाने वाले लोग थे उन सब पर भी पड़ सकता है। दरअसल पहले ये बातें शुरू हुई थी कि जो प्रधानमंत्री का रोड शो है वह बेली रोड से शुरू होगा। उसके बाद ये भी बातें सामने आई कि प्रधानमंत्री का रोड शो भारतीय जनता पार्टी का वीरचंद पटेल पथ स्थित कार्यालय से शुरू होगा और उसके बाद ये भी बातें सामने आई कि पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत इनकम टैक्स गोलंबर से होगी। लेकिन उसके बाद यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री का रोड शो डाक बंगला चौराहा से शुरू होगा और बाकायदा आज पटना में जो तमाम सड़कें हैं, चाहे बेली रोड हो, वीरचंद पटेल हो पथ हो या फिर इनकम टैक्स गोलंबर हो या फिर डाक बंगला चौराहा हो, इन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच अब जो खबर सामने आई है उसके अनुसार पीएम का रोड शो डाक बंगला चौराहा से भी शुरू नहीं होगा, बल्कि इसके लिए अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के रविवार को होने वाले रोड शो के कुछ घंटे पूर्व निर्धारित रूट में बड़ा बदलाव किया गया है और पीएम का रोड शो अब डाक बंगला चौराहे से शुरू ना होकर के भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा। दरअसल डाक बंगला चौराहा के आगे भट्टाचार्य मोड़ है और अब वहीं से इसकी शुरुआत की जानी है और यह गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर पूर्ण होगा। करीब 5 टन गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियों से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री रात्रि में राजभवन में विश्राम करेंगे। इसके साथ ही वहीं पे वे भोजन भी करेंगे और अगले दिन सुबह नाश्ता भी होगा। लेकिन इन सब के बीच अब सुरक्षा कारणों से कहा जा रहा है कि पीएम के प्रोग्राम में मामूली बदलाव किया गया है और उनका रोड शो अब भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा और गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर पूर्ण होगा। जिला प्रशासन की ओर से पीएम की सुरक्षा को लेकर के अभेद्य तैयारी की गई है। शाम 3:30 बजे कई रूटों पर को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और पटना एयरपोर्ट को एसपीजी अपने सुरक्षा घेरे में ले लेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के जो रोड शो की शुरुआत होने की बात डाक बंगला चौराहे से थी, उसमें अब जो नए बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार प्रधानमंत्री भट्टाचार्य मोड़ से अपने यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके पहले पीएम मोदी कार से डाक बंगला आएंगे और कार से ही वे भट्टाचार्य मोड़ तक जाएंगे। वहां से एक वे विशेष किस्म की जो खुली हुई जीप है उस जीप पर सवार होकर के रोड शो की शुरुआत करेंगे, यानी कि भट्टाचार्य मोड़ से उनके रोड शो की शुरुआत होगी, जो कि एसपी वर्मा रोड, एग्जीबिशन रोड, भट्टाचार्य रोड, पीर मोहानी, बुद्ध मूर्ति चौक, कदम कुआं, बाड़ी पथ, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान उद्योग भवन तक जाएगी। उद्योग भवन के पास इनके रोड शो की समाप्ति होगी और पूरे रास्ते में पीएम के स्वागत के लिए अलग अलग किस्म की तैयारी की गई है। जैसा हमने आपको बताया कि बड़े स्तर पर गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां लाई गई हैं, जिससे अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान इसे लोगों उनके ऊपर फिर उनका स्वागत में तैयारी की गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो पुष्प वर्षा की जाएगी, इसमें जो फूल मंगाए गए हैं वह फूल बिहार के अलावा बंगाल और दिल्ली से भी मंगाए गए हैं। तो एक और स्वागत की तैयारी और सुरक्षा की बातें हैं, लेकिन इन सबके बीच जो प्रधानमंत्री का पूर्व निर्धारित रूट था, यानी कि डाक बंगला से जो प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरू करने की बातें कही गई थी, उसमें अब ये एक बड़े बदलाव की बात सामने आई है कि अब उनका रोड शो डाक बंगला से शुरू ना होकर के भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा और पीएम कार से केवल डाक बंगला चौराहे पर आएंगे। उसके बाद आगे कार से ही वो सीधे भट्टाचार्य मोड़ तक चले जाएंगे और वहीं से उनके रोड शो की शुरुआत होगी। लेकिन इन सबके बीच अगर आज शाम आप पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रहे हैं या फिर अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप कई घंटे पहले ही घरों से बाहर निकल जाएं, क्योंकि कई रूट प्रधानमंत्री के रोड शो के कारण बाधित रहेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक खास अपील लोगों से की है कि अपनी यात्रा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें और इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रख करके अपनी यात्रा का प्लान करें। तो ये पीएम मोदी के रोड शो के आंशिक बदलाव को लेकर के ये तमाम चीज़ें हैं और आगे क्या क्या रोड शो में होते हैं हम आपको तमाम बातें बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।